नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक 2D ज्योमेट्री बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, जिससे मैं फर्स्ट ग्रेड में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन और सेकंड ग्रेड में 10 से अबव क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन सीरीज सॉल्यूशन को अपन 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिनकी चर्चा मैं अभी करता हूँ। तो आज का टॉपिक है टू डी ज्योमेट्री। फर्स्ट पार्ट में अपन सरल रेखा से आए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट में अपन वृत्त से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे पार्ट में अपन परवलय से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। चौथे पार्ट में अपन दीर्घवृत्त से आए हुए क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। पांचवें पार्ट में अपन अति परवलय संबंधी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। और लास्ट पार्ट में अपन जो कंबाइंड क्वेश्चन है इनके उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन इन 5 से 6 पार्ट में इन 2D ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आए आरपीएससी में उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज अपन स्ट्रेट लाइन सरल रेखा स्टार्ट करते हैं और सरल रेखा से जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे गए उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में आया हुआ है। इसमें एक रेखाओं का युग्म दे रखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, और अपन को दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहले अपन ये समीकरण लिखते हैं। जो समीकरण दे रखा है अपने पास है x² माइनस 2p x इंटू वाई प्लस y² बराबर 0। ठीक है, तो अपन जानते हैं दो रेखाएं अगर मूल बिंदु से गुजरती है तो उसका मानक समीकरण ऐसे दिया जाता है। दो रेखाएं मूल बिंदु से गुजरती है, उनका युग्म समीकरण होता है a x² प्लस 2h x इंटू वाई प्लस v y² बराबर 0। ठीक है, जहाँ पर x², यहाँ पर a होता है x² का गुणांक होता है, y होता है v² का गुणांक होता है, ये b होता है y² का गुणांक होता है, जबकि h क्या होता है x इंटू वाई के गुणांक का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, अब जो ये दो रेखाएं दी जाती है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है, तो उनके मध्य जो एंगल का जो फॉर्मूला दिया जाता है, उनके मध्य जो कोण का सूत्र दिया जाता है, ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं किससे गुजरती है, मूल बिंदु से, और उनके बीच में मान लो थीटा एंगल बनता है, थीटा कोण बनता है, तो उसका सूत्र अपने दिया जाता है टेन थीटा से। टेन थीटा बराबर होता है मापांक 2√h² माइनस a गुणा b बटे a प्लस b। अब देखो, इन दोनों समीकरणों की क्या करनी है, अपन को तुलना करनी है और a, b और h के मान निकालने। तो मैंने क्या बताया था, a क्या होता है x² का गुणांक इस समीकरण में, और इस समीकरण की आप तुलना करो तो यहाँ से a तो क्या आ जाएगा अपने पास, x² का गुणांक कितना है 1। h क्या होता है, x इंटू वाई के गुणांक का क्या होता है आधा। तो x इंटू वाई का गुणांक क्या दे रखा है समीकरण में,
माइनस का 2p और उसका क्या करेंगे अपन आधा, तो इसका मान आ जाएगा माइनस का p। b क्या होता है, तो b होता है वाई स्क्वायर का गुणांक। इस समीकरण में वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। अब ये a b और h का मान किस में रखना है, इस फॉर्मूले में अपन को रखना है, इस सूत्र में रखना है। तो यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा मापांक 2 गुणा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस पी का स्क्वायर, ए इंटू बी। तो ए का मान कितना है 1, इंटू बी का मान कितना है 1। नीचे क्या दे रखा है, ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है 1, प्लस बी का मान भी कितना है 1। इसका क्या होगा, मापांक। ठीक है, तो टेन थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, तो टेन थीटा आ जाएगा अपने पास मापांक 2 माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेन थीटा अपने पास आ जाएगा फाइनली मॉडुलस मापांक अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो पी का ये आ गया। अब देखो ये जो टेन थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे अपन, तो थीटा का मान टेन इनवर्स मॉडुलस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ऐसा ऑप्शन अपन को दे नहीं रखा, तो अपन इसको दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करेंगे, इसको बदलेंगे। तो यहां से देखो टेन थीटा अपने पास क्या आया था, तो टेन थीटा अपने पास आया था मापांक अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण अपन जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर टेन थीटा का मान रखो आप। टेन थीटा का मान क्या होता है, ये अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 का मापांक है। अब देखो स्क्वायर दे रखा है तो मापांक लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो स्क्वायर है उससे ये अंडर रूट हट जाएगा, तो अपने पास मान आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस का 1। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। यहाँ से अपन सेक थीटा का मान निकाले, धनात्मक मान लेने, धनात्मक मान लेंगे यहाँ से, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा पी। मान किसका चाहिए, कौन का, थीटा का। तो थीटा का मान आ जाएगा सेक इनवर्स पी। ठीक है, तो अपने जो ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा सेक इनवर्स पी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये दो वक्र की समीकरण दे रखी है, और उनमें अपन को क्या करना है, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है उसका समीकरण निकालना है। ठीक है, तो ये दो वक्र की समीकरण दे रखी है। पहला वक्र का समीकरण अपन को दे रखा है y बराबर x की घात 3 प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब कोई भी वक्र अगर दे रखा होता है और इसकी अगर परिवर्तनता निकालते हैं, तो वक्र का किसके सापेक्ष अपन डेरिवेटिव करेंगे, x के सापेक्ष। तो इस वक्र का x के सापेक्ष अपन डेरिवेटिव करेंगे, तो इसकी परिवर्तनता आएगी dy अपॉन dx, जिसका मान होगा 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 नाम दे दो। ऐसे जो दूसरा वक्र दे रखा है वो दे रखा है अपन को 2y बराबर x की घात 3 प्लस 5। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आएगा x की घात 3 प्लस 5 x बटे क्या आ जाएगा 2। इसका भी परिवर्तनता कैसे निकालेंगे, वक्र को किसके सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, वक्र का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 5 बटे क्या आ जाएगा 2। अब देखो ये भी स्पर्श रेखा की परिवर्तनता है और ये भी क्या है, उसी स्पर्श रेखा की परिवर्तनता है। अब दोनों की दोनों सेम स्पर्श रेखा की क्या है, परिवर्तनता है, तो इन दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। तो अपन इन दोनों समीकरणों से समीकरण 1 व समीकरण 2 से परिवर्तनताओं का मान क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। तो परिवर्तनता इधर क्या है, पहले वक्र की परिवर्तनता क्या है 3x स्क्वायर प्लस 1 है, जबकि दूसरे वक्र की जो परिवर्तनता है वो क्या दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 5 बटे क्या दे रखी है 2। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है इसको सोल्व करेंगे, किसका मान निकालेंगे अपन, x का मान निकालेंगे। तो इसको मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3x स्क्वायर प्लस का क्या हो गया 5। यहाँ से अपन x स्क्वायर के पद एक साइड लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, 2 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर और बराबर का क्या हो रहेगा 3, 3 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन पास x स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का मान आ जाएगा 1, यानी x का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो x का मान जब प्लस माइनस 1 होता है तो इन दोनों वक्रों पर इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा प्राप्त होती है। तो देखो x का मान दे रखा है, इस x का मान रखकर अपन किसका मान निकालेंगे, दोनों वक्रों में y का मान निकालेंगे।
तो देखो इस वक्र में x बराबर 1 पर y का मान निकाल रहा हूँ। x बराबर 1 पर y क्या हो जाएगा, 1 की घात 3 प्लस 1 प्लस 1। 1 की घात 3 का मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3। तो एक तो बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, बिंदु प्राप्त हो जाएगा 1,3। ठीक है। एक x बराबर -1 पर अपन मान निकालेंगे। x बराबर -1 पर ये बिंदु क्या प्राप्त होगा इस पर, तो ये हो जाएगा -1 की घात 3 प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। -1 की घात 3 का मान -1 प्लस माइनस गुणा होगी माइनस हो जाएंगे, ये प्लस का 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1। तो एक बिंदु क्या प्राप्त हुआ अपने पास, दूसरा अपन इसी वक्र पर बिंदु प्राप्त हो -1, क्या प्राप्त हुआ, -1। ठीक है। अब देखो इस यहाँ पर इस वक्र में जो अक्ष का मान इस वक्र में रखेंगे अपन, इस वक्र का मान ठीक है। अब ये अक्ष का मान इस वक्र में हम रखेंगे और अपन y का मान प्राप्त करेंगे। तो देखो अक्ष बराबर 1 पर इस वक्र से y का मान क्या प्राप्त होगा, अक्ष का मान क्या रख रहे हैं अपन 1, तो 1 की घात 3 प्लस 5 इंटू 1 और नीचे क्या रहे 2, तो ये 1 प्लस 5 बटे 2, तो y का मान क्या आ गया 3। तो इस वक्र पर बिंदु क्या प्राप्त हो अपन को, इस वक्र पर बिंदु प्राप्त हो 1,3। ठीक है। ऐसे अक्ष बराबर -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे जब, तो यहाँ पर अक्ष बराबर -1 रखेंगे इस वक्र में, तो y का मान क्या प्राप्त होगा, -1 की घात 3 प्लस 5 -1 बटे क्या आ रहा है 2। -1 की घात 3 का मान कितना होता है, -1, 5 इंटू -1 बन के कितने होंगे, -5 बटे 2। तो यहाँ पर y का मान क्या आ गया 3। तो एक बिंदु क्या प्राप्त हुआ, दूसरा अपन को बिंदु प्राप्त हुआ -1, ठीक है। अब देखो इन दोनों वक्रों पर ये बिंदु उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आएगी, उसका मान क्या होगा, तो देखो बिंदु अपन को यहाँ दे रखा है। ठीक है। और प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो आप यहाँ पर x का मान रख लो, यहाँ पर इस वक्र में x का मान रख लो, क्योंकि दोनों प्रवणता क्या है, समान है, दोनों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आ रही है यहाँ से, तो अपन यहाँ पर मान रख रहे हैं, यहाँ से इस वक्र में मैं मान रख रहा हूँ। तो देखो प्रवणता क्या आ जाएगी, तो प्रवणता अपने पास आएगी dy/dx। ठीक है। बिंदु पर किस पर प्रवणता निकाल रहे हैं, 1,3 पर, तो प्रवणता क्या आ जाएगी 3, अक्ष की जगह क्या रख रहा हूं मैं 1 प्लस का 1, तो प्रवणता क्या आ गई अपने पास 3 प्लस 1, तो प्रवणता अपने पास क्या आ गई 4 आ गई। अब देखो कोई बिंदु दे रखा है, मान लो प्रवणता m तथा बिंदु x0 y0 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो अपन जानते हैं इस रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई नोड m इंटू एक्स माइनस एक्स नोड। एक्स माइनस क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नोड। अब देखो प्रवणता अपने पास क्या दे रखी है, जो प्रवणता दे रखी है वो दे रखी है अपन को m का मान, तो यहाँ पर प्रवणता कितनी निकाली अपन ने 4, जबकि जो कोऑर्डिनेट आया है उसका मान क्या दे रखा है, बिंदु के निर्देशांक क्या है वो दे रखा है अपन को 1,3। ठीक है। ये मान अपन यहाँ रखेंगे, तो y माइनस वाई नोट की जगह क्या आएगा 3, प्रवणता कितनी है m की जगह आएगा 4, x माइनस एक्स नोट का मान क्या आएगा 1। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये आएगा y माइनस 3 4x माइनस का 4, -3 को भी उस साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 4 प्लस का 3, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 4x माइनस का 3। ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन ने एक स्पर्श रेखा तो ये आ गई, पीछे देखो दो उभयनिष्ठ बिंदु हो रहे थे अपने पास, दो बिंदु हो रहे थे सेम प्रवणता के लिए, एक क्या आया था -1 और एक क्या आया था -1 और -3। तो देखो इन बिंदुओं से ज्वाइन करने वाली भी एक रेखा होगी, एक क्या है -1, -3। अब देखो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा क्या होती है, एक्स नोड वाई नोड तथा x1 y1 को मिलाने वाली रेखा। इसका समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण। तो इस रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई नोड y1 माइनस वाई नोड
बटे x1 माइनस एक्स नोट, और ये क्या होता है x माइनस एक्स नोट। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो x नोट वाई नोट की जगह -1 पॉइंट है, और x1 y1 की जगह क्या पॉइंट है -1 और -3। ये मान यहाँ रख दो आप, तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ x नोट y नोट मान रहा हूँ, जबकि इसको मैंने क्या माना है x1 और y1। ये मान इस समीकरण में रखो आप, y1 की जगह क्या रहेगा -3, y नोट की जगह क्या आएगा, y नोट की जगह -1, नीचे x1 की जगह क्या आएगा -1 माइनस ये x नोट की जगह क्या आएगा, ये भी आ जाएगा -1। ठीक है, और ये क्या आएगा x माइनस एक्स नोट की जगह वापस क्या रखना है -1। अब इसको सोल्व करो आप, तो ये हो जाएगा y + 1। ठीक है, -3 + 1, और देखो नीचे -1 + 1 है, और ये +1, देखो ये 0 हो जाएगा यहाँ से नीचे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये इधर आके 0 हो जाएगा, और अपने पास क्या बनेगा 2 बराबर -2, 0 बराबर -2 x + 1। आखिरी में जो रेखा प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, x + 1 बराबर क्या होगी 0। ठीक है, तो देखो अब ऑप्शन में चेक करेंगे इनमें कौन से ऑप्शन दे रखे अपने पास, 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ही है, उसके बारे में अपन देखेंगे ऑप्शन से। एक तो क्या है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है, एक तो y बराबर 4x - 1 है ये, जबकि एक क्या है x + 1। ठीक है, तो अपन ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो देखो इन चारों ऑप्शनों में देखो x + 1 किसी में नहीं है, ये दे रखा है अपन को एक स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या दे रखी है, y बराबर 4x - 1। ठीक है, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखो ये तीसरा प्रश्न है, स्कूल लेक्चर 2022 में आया हुआ है। इसमें ये दे रखा है एक समीकरण दे रखा है ये, जो कि ये जो समीकरण दे रखा है वो मूल बिंदु से जो रेखाएं गुजरती है, मूल बिंदु से जो रेखाएं गुजरती है, 2 रेखाएं, उनके युग्म का समीकरण निरूपित करता है। ठीक है, और इसमें अपन को क्या दे रखा है, जो एक रेखा की जो प्रवणता है वो दूसरी रेखा की प्रवणता की क्या है 2 गुनी है। ठीक है, ये आगे अपन प्रश्न में अपन काम में लेंगे। तो समीकरण क्या दे रखा है, तो समीकरण अपन को दे रखा है ax² + 2hx + y x × y + b y² बराबर क्या दे रखा है 0। ठीक है, अब देखो इस पूरे समीकरण में अपन को किससे विभाजित करना है, इस पूरे समीकरण को x² से विभाजित कर दो। ठीक है, तो जब x² से विभाजित करेंगे तो ये समीकरण किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा b y बटे x²। ठीक है, ये टर्म मैं पहले रख रहा हूँ, उसके बाद में 2h, ये क्या बनेगा y बटे x, और ये टर्म में लास्ट में y² विभाजित कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल a बचेगा। अब देखो कोई भी अगर रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, कोई भी रेखा अगर मूल बिंदु से गुजरती है तो उस रेखा का समीकरण होता है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। कोई भी रेखा अगर मूल बिंदु से गुजरती है तो उसका समीकरण होता है y बराबर mx। यानी अपन बात कर सकते हैं y बटे x किसके बराबर होता है m के। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी y बटे x के पद है वहाँ पर क्या लिखना है, अपन को m लिखना है। तो यहाँ से अपन m पुट करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा b m² + 2h m प्लस क्या हो जाएगा a, ये दे रखा है, बराबर में क्या दे रखा है 0। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो ये समीकरण है, जो मूल बिंदु से 2 रेखाएं गुजरती है उनके युग्म का समीकरण है। ऐसे कोई समीकरण है, ये 2 रेखाएं हैं जो कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से। एक रेखा मान लो y बराबर m1 × x है, एक रेखा क्या है y बराबर m2 × x है। ठीक है, और इन रेखाओं का जो युग्म का समीकरण ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ से भी देखो ये दी गया समीकरण है, इसके 2 मूल आएंगे, एक को मैंने क्या मान रहा हूँ m1, एक को क्या मान रहा हूँ m2। अब ये 2 दी गया समीकरण है। अब अपन जानते हैं दी गया समीकरण के जो मूलों का योग होता है वो क्या होता है, -m का गुणांक, जहाँ पर क्या है 2h × यहाँ पर m² का गुणांक जो क्या दे रखा है b। दोनों मूलों का जो गुणनफल है m1 × m2 वो क्या होगा, अचरपद क्या है यहाँ पर a, और m² का गुणांक कितना है b। ठीक है, अब देखो अपन को इसने कह रखा है, एक जानकारी और दे रखी है, एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता से क्या है दुगनी है। एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता से क्या है दुगनी। तो माना कि मैंने m1 किसके बराबर है 2 गुना m2 के। ठीक है, अब यहाँ से देखो m1 का मान इन दोनों समीकरणों में रखेंगे, दोनों समीकरण किस में बदल जाएंगे m2 में, और वहाँ से अपन m2 का विलोपन करेंगे तो इनके मध्य h ab के मध्य क्या आ जाएगा, एक संबंध आ जाएगा। तो देखो इन दोनों समीकरणों में किसका मान रख रहा हूँ m1 का, तो यहाँ देखो m1 का मान रखने अपन, m1 का मान क्या हो जाएगा 2, इस समीकरण में रखा मैंने m1 का मान, तो m1 क्या है 2m2
प्लस m2 किसके बराबर है, तो ये बराबर है माइनस का 2h बटे b के बराबर। ठीक है, ऐसे यहाँ से m1 का मान क्या रखेंगे, m2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2m2 इंटू m2, तो ये हो जाएगा, इसका मान दे रखा है a बटे b के। यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3m2 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 2h अपॉन b के। यहाँ से अगर m2 का मान निकालना चाहो आप तो m2 किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा अपने पास माइनस 2h बटे 3b के। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुणा करो आप तो ये हो जाएगा 2m2 स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, a बटे b। अब देखो m2 का मान यहाँ से रख के यहाँ रखना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ से m2 का मान रखेंगे इस समीकरण में तो ये हो जाएगा 2, m2 का मान कितना है, माइनस का 2h अपॉन 3b। इसका वर्ग लगा हुआ है तो इसका भी वर्ग लगा देंगे, बराबर में क्या रहेगा, a बटे b। इसको अपन सोल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर देखो 2h का स्क्वायर है, 2h का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। जब यह 2h का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर, 3b का भी स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर, बराबर में क्या रहेगा, a बटे b। अब यहाँ से देखो जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, b के यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 घात है, ये कट जाएगा। अब देखो अपन को आंसर चाहिए, एक साइड में h स्क्वायर चाहिए, बाकी के a इंटू बी आ रहा है, तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो ये बन रहा है 8h स्क्वायर बटे में क्या बन रहा है 9, और b को भी इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा a इंटू बी। अपन को केवल h स्क्वायर यही बन रहा है, a b एक साइड में, तो यहाँ से देखो कहाँ बन रहा है, a b बराबर क्या हो रहा है 8h स्क्वायर बटे 9, तो कौन सा ऑप्शन में है 8 बटे 9h स्क्वायर, तो ये फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे आगे। ये स्कूल लेक्चर 2022 में आया हुआ है, इसमें दे रखा है रेखा युग्म दे रखा है, ये स्क्वायर ये रेखा युग्म का समीकरण दे रखा है। ठीक है, ये रेखा युग्म किससे गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है, और उसमें ये कह रखा है जो एक रेखा है इनमें से, रेखा युग्म में से एक रेखा है वो निर्देशांक की अक्षों के धनात्मक को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो ये वाला जो अपन को जानकारी दे रखी है, आगे अपन पर्सन में इसको काम में लेंगे। तो पहले तो अपन समीकरण जो दे रखा है रेखिक युग्म का समीकरण वो लिखेंगे। तो रेखिक युग्म का समीकरण अपन को दे रखा है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4h x इंटू वाई प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 0। ठीक है, तो पहले देखो क्या करते हैं अपन, पूरे जो इसमें समीकरण दे रखे उसको किससे विभाजित करते हैं अपन, x स्क्वायर से विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसे अपन x स्क्वायर को विभाजित करेंगे तो ये वाला पद मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर y बटे x स्क्वायर। ठीक है, ये 4h ये हो जाएगा y बटे x। तीसरा पद क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से विभाजित करें तो क्या बचेगा, केवल a स्क्वायर। अब देखो ये समीकरण दे रखा है वो क्या है, जो मूल बिंदु से दो रेखा युग्म गुजरते हैं उनका समीकरण दे रखा है। ठीक है, तो मूल बिंदु से मेरे को पता है अगर मूल बिंदु से कोई भी रेखा गुजरेगी तो उसका समीकरण क्या होता है, y बराबर m इंटू एक्स। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं y बटे x किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर। तो जहाँ पर भी y बटे x का पद है वहाँ पर क्या लिखना है अपन को, m। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4h m प्लस a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से m के दो मान आएंगे, m में दी गया समीकरण है तो m के कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे। वो दोनों प्रवणता m के जो भी मान आएंगे m1 m बराबर मान लो m1 और m2 आ रहे हैं। तो अगर m का मान अगर m1 और m2 आ रहा है तो उन दो रेखाओं की प्रवणता है ये जो मूल बिंदु से गुजरती है, जो क्या करती है मूल बिंदु से गुजरती है, और उनका जो रेखिक युग्म का समीकरण है वो ऊपर दे रखा है अपन को। ठीक है, तो अपन क्या जानते हैं मूलों का योग क्या होता है, यहाँ पर मैंने इसके दो मूल क्या माने m1 और m2। तो मूलों का योग पता है अपन को क्या आता है m1 प्लस m2, तो ये क्या होगा माइनस m के गुणांक, m का गुणांक क्या है 4h बटे m स्क्वायर का गुणा जो कि क्या दे रखा है b स्क्वायर। मूलों का गुणा क्या होता है m1 इंटू m2। मूलों का गुणा क्या होगा अचरपद, अचरपद क्या है यहाँ पर अचरपद है अपने पास a स्क्वायर, और m स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या दे रखा है अपन को b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्रश्न में अपन को एक और जानकारी दे रखी है, जो ये रेखा है इनमें से जो दो रेखा अपन ने मानी है जो मूल बिंदु से गुजरती है, उसमें से जो एक रेखा है वो क्या करेगी, उनमें से जो एक रेखा है वो निर्देशांक की अक्षों के धनात्मक भाग को क्या करती है समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब समझते हो आप, पूरा अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये आधा एंगल क्या हो जाएगा 50 डिग्री,
बचा हुआ जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये दोनों रेखा युग्म है, इसका मैंने मान लिया एंगल m1 अक्ष है। इसका समीकरण क्या माना था मैंने, इसकी प्रवणता मैंने m2 मानी थी, तो इसका समीकरण हो जाएगा m2 अक्ष। ठीक है, अब देखो एंगल क्या होता है, अपन क्या जानते हैं, जो एंगल होता है, जो रेखा एक्सिस के साथ जितना कोण बनाती है उसका क्या होता है, tan मान होता है। तो एंगल m1 का मान क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। ठीक है, tan क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल क्या होता है, अगर जो रेखा धनात्मक एक्सिस के साथ जितना कोण बनाती है उसका tan मान होता है। ठीक है, अब देखो tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1। ये जानकारी अपन को प्रश्न में काम में ले ली भाई, जो रेखा एक रेखा इनमें रेखीय युग्म है वो निर्देशांक की अक्षों के धनात्मक भाग को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब ये m1 का मान इन दोनों समीकरणों में रखेंगे अपन। जैसे इन दोनों समीकरणों में m1 का मान रखेंगे तो दोनों समीकरण किस में आ जाएगी, m2 में। वहां से अपन को क्या करेंगे, m2 का विलोपन करेंगे तो इसमें ए बी और एच में क्या आ जाएगा, एक संबंध आ जाएगा। तो यहां से देखो आप, ये आ गया m1 प्लस m2, तो क्या आ रहा है माइनस का 4h अपॉन बी स्क्वायर, और m1 इंटू m2 क्या आ रहा है, a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या दे रखा है अपन को, m1 प्लस m2 का मान तो क्या था माइनस का 4h बटे क्या दे रखा था, बी स्क्वायर, और गुणा क्या था m1 इंटू m2 क्या दे रखा था अपने पास, m1 इंटू m2 दे रखा है अपने पास a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब देखो m1 का मान अपन ने निकाला था, m1 का मान कितना था, m1 का मान अपने पास आया था 1। ठीक है, तो यहाँ पर m1 का मान रखो पहले, तो ये पहला समीकरण क्या हो जाएगा 1। जब मैं m1 का मान में यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा माइनस का 4h बटे बी स्क्वायर, और m2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 रखेंगे तो ये हो जाएगा m1 का मान -1 यहाँ रखेंगे अपन इस समीकरण में, तो ये समीकरण बनेगा 1 m2, ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ से m2 का मान कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों समीकरण किस में है, m2 में, तो दोनों समीकरणों से अपन क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से अपन करेंगे m2 का क्या करेंगे, विलोपन करेंगे। इन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे अपन, m2 का क्या करेंगे, विलोपन। तो यहाँ से m2 का मान रखो, इसमें रख दो इस समीकरण में, तो यहाँ से अपन m2 का मान निकाल के इस पहले समीकरण में रख रहे हैं। यहाँ से अपन मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा, m2 की जगह आ जाएगा a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4h बटे बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो, अपन लघुत्तम लेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे क्या बनेगा, बी स्क्वायर, और इसके बराबर में क्या रहेगा माइनस का 4h बटे बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास लास्ट टर्म क्या बनेगी, बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 4 इंटू एच। ठीक है, अब देखो इन चारों में से ऑप्शन में से कौन से में ये ऑप्शन दे रखा है, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4h दे रखा है। ठीक है, तो इसका दूसरा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चर 2022 में आया हुआ है। इसमें दे रखा है, ये वक्र दे रखा है y बराबर x की घात 3 माइनस 3x प्लस 2 पर वो बिंदु निकालना है जिस पर स्पर्श रेखा इस दी गई रेखा पर क्या हो, लंब हो। ठीक है, तो अपन जानते हैं जब भी कोई दो रेखा लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1। तो अपन इस रेखा की प्रवणता अपन को दे रखी है 1/3 है। इस रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे, वक्र का समीकरण दिया रखा हो तो इसमें dy/dx निकालेंगे, और यहाँ से इस वक्र की भी क्या आ जाएगी, प्रवणता आ जाएगी, मतलब इस स्पर्शरेखा की क्या आ जाएगी, प्रवणता। अब किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता पता है अपन को, और ये जिस रेखा पर स्पर्शरेखा लंब है उस की प्रवणता पता है, तो दोनों प्रवणताओं को गुणनफल क्या कर देंगे अपन, -1। तो वहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अक्ष की। वो अक्ष की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अपन को क्या करना है, वक्र ये दे रखा है y बराबर x की घात 3 माइनस 3x प्लस 2। अब देखो इसके वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, इसके वक्र को अक्ष के सापेक्ष डेरिवेटिव करके, तो ये आ गई dy/dx, इसका मान क्या होगा 3x² माइनस का 3। ठीक है, दी गई रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, दी गई रेखा की प्रवणता। अब देखो रेखा क्या दे रखी है, y बराबर 1/3x दे रखी है, तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी 1/3। अब देखो दोनों रेखाएं स्पर्श रेखा की प्रवणता
और ये दी गई रेखा क्या है, लंबवत है, तो इन दोनों की परिवर्तनता को गुणनफल क्या हो जाएगा, -1। तो इसकी स्पर्शरेखा की परिवर्तनता क्या है अपने पास 3x² माइनस का 3, और ये दी गई रेखा की परिवर्तनता क्या है 1/3, इनका गुणनफल क्या आ जाएगा -1। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, किसका मान निकालेंगे अपन, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस का 3, ये 3 भी उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3, -3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 3x² क्या आ जाएगा अपने पास, 3x² आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x² 0 हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो जो निर्देशांक निकालना चाहते हैं उसका x कोऑर्डिनेट आ गया। ये x कोऑर्डिनेट का मान जो वक्र की समीकरण है वहाँ रखेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y निर्देशांक आ जाएगा। तो देखो y निर्देशांक क्या रहेगा, y बराबर 0⁻³ -3 × 0 + 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा अपने पास, y निर्देशांक क्या आ जाएगा 2। तो जो भी अपन ने x y कोऑर्डिनेट है उसके निर्देशांक अपने पास क्या हो जाएंगे, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे अपने पास 0,2। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 3 दे रखा है ये। ठीक है, 0,2। आगे अपन आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये दे रखा है, ये 3 रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें से ये पूछा ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, त्रिभुज की भुजाएं बन रही है, समझी भाव त्रिभुज की भुजाएं। और चौथा इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है अपने पास संगामी रेखाएं। ठीक है, तो देखो ये रेखाएं समांतर तो है नहीं क्योंकि इनकी परिवर्तनता अलग अलग है। ठीक है, इन तीनों रेखाओं की परिवर्तनता क्या है, अलग अलग है। तो देखो इसमें ये जो तीनों रेखाएं आपस में संगामी होगी। अब देखो संगामी रेखाएं क्या होती है, 3 रेखाएं संगामी रेखाएं होती हैं यदि वो एक कॉमन बिंदु, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। ठीक है, ये 3 रेखाएं मान लो, 3 रेखाओं के समीकरण ऐसे दे रखे हैं, a1x b1y + c1 बराबर क्या दे रखा है 0। ऐसी दूसरी रेखा के समीकरण मान लो a2x + b2y c2 बराबर क्या दे रखा है 0। इसी तरह a3x b3y और c3 बराबर क्या दे रखा है 0। ये 3 रेखाएं दे रखी है। अब ये तीनों रेखाएं संगामी कब होती है, ये तीनों रेखाएं संगामी होगी जब ये उभयनिष्ठ बिंदु से क्या करें, गुजरे, उभयनिष्ठ रेखा से बिंदु से क्या करें, प्रतिच्छेद करें। ये उभयनिष्ठ बिंदु, यहाँ पर तीनों रेखाएं क्या करिए, आपस में प्रतिच्छेद करिए। अब देखो इसका जो गणितीय प्रतिबंध होता है वो क्या रहता है, यदि अपन को 3 रेखाएं दे रखी है और ये अगर ये तीनों रेखाएं संगामी है तो उनका जो x y और अचर पद से गुणांकों से जो सारणिक बनेगी उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जो पहली रेखा है उसका x1 का गुणांक क्या है a1, दूसरी रेखा में y1 का गुणांक क्या है b1 और अचर पद क्या है अपने पास c1। इस तरह दूसरी रेखा में x का गुणांक क्या है a2, y का गुणांक क्या है b2, अचर पद क्या है c2। ऐसी तीसरी रेखा के लिए क्या है a3, b3 और c3। इनसे जो सारणी बन रही है, गुणांकों जो सारणी बन रही है उस सारणी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो 3 रेखाएं दे रखी है तो इन तीनों रेखाओं के लिए देखो, पहली रेखा में x का गुणांक कितना है 4, y का गुणांक कितना है, सॉरी x का गुणांक 3 है, y का गुणांक क्या है 4 है, अचर पद क्या दे रखा है 6 दे रखा है। दूसरी रेखा में अपन बात करें तो x का गुणांक क्या है 4, y का गुणांक कितना है 7 और अचर पद क्या है 8। ऐसे तीसरी रेखा के लिए बात करें, x का गुणांक कितना है 1, y का गुणांक कितना है √3/2 और अचर पद क्या दे रखा है 2। ठीक है, अब ये सारणी है, इसका मान निकाल लेंगे। अगर इसका मान 0 आ जाता है तब तो तीनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, संगामी हो जाएगी, 4th ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो मैं इसको जो सारणी है उसको पहले पंक्ति का अनुदिश इसका प्रसार कर रहा हूँ, इसके अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ। तो 3 ये क्या हो जाएगा 7 × 2 14 और 8 इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू √3 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस का 4 क्या जाएगा 8 × 1 यानी 8 और क्या जाएगा 4 × 2 यानी 8। तीसरा अपन बात करें तो क्या आएगा 6 और यहाँ से क्या बात 4 √ गुणा होके क्या बनेगा 4 √ 3/2 और यहाँ से देखो 7 किससे गुणा हो गया 1 से, तो ये क्या बनेगा 7 ही बनेगा। इसको सोल्व करो, 8 में से 8 गए तो 0 किसी भी संख्या से गुणा होगा तो ये पद तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो सेकंड वाला टर्म है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसको अपन गुणा करते हैं, 3 को 14 से गुणा करेंगे 42, 3 को अपन इस वाले पद से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 √ 3/2। ये पद तो क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से देखो 6 को अंदर से साइड गुणा करेंगे तो ये 6 × 4 कितने होते हैं 24 और 3/√2 और यहाँ से 6 गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 6 × 7 कितने होते हैं 42। ठीक है, जो टर्म कट रही है उनको काटो आप। यहाँ पर प्लस का 42 है जबकि यहाँ पर माइनस का 42 है। इसी तरह प्लस का 24 √3/2 है, यहाँ पर क्या है माइनस का
का 24√3/2। तो पूरा पद जी इसका मान निकालेंगे तो मान क्या आ रहा है 0। मैंने क्या बताया था, अगर मान लो इनके गुणांकों की जो सारणिक बन रही है उसका मान 0 आ जाए तो ये तीनों रेखाएं आपस में क्या होती है, संगामी होती है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर आएगा चौथा ऑप्शन, संगामी रेखाएं होंगी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें अपन। ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को, दो रेखाएं दे रखी है और उनके बीच के जो न्यून कोण है उसके समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए जो मान लो अगर ये दो रेखाएं होती है जैसे a1x b1y c1 बराबर 0। इसी प्रकार ये दूसरी रेखा मान लो जिसका समीकरण दे रखा है अपन को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण समद्विभाजक बनेंगे। यहाँ पर कितने कोण समद्विभाजक बनेंगे, एक तो ये वाला जो कोण बन रहा है इसका समद्विभाजक होगा और यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसका क्या होगा, एक समद्विभाजक होगा। अब इन दोनों में से कौन सा न्यून कोण समद्विभाजक है, कौन सा अधिक कोण समद्विभाजक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो कोण समद्विभाजक का जो समीकरण होता है वो कैसे निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये होगा a1x b1y प्लस c1 बटे रूट x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का क्या होता है स्क्वायर, बराबर में प्लस माइनस ये होगा a2x b2y प्लस c2 बटे अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से देखो दो समीकरण अपन को प्राप्त होंगे, एक चिन्ह लेने पर एक तो न्यून कोण समद्विभाजक प्राप्त होगा, दूसरे चिन्ह लेने पर अपन को अधिक कोण समद्विभाजक मिलेगा। तो कौन सा न्यून कोण समद्विभाजक होगा, कौन सा अधिक कोण समद्विभाजक होगा। तो पहले ये सूत्र लगाने से पहले देखो जो अचर पद होता है दोनों में, अचर पद कौन से हैं दोनों समीकरण में, c1 और c2। अचर पद कौन से हैं, c1 और c2। इन दोनों का जो चिन्ह है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अचर पद का चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर अचर पद का चिन्ह समान नहीं है तो अपन प्लस माइनस से गुणा करके इन चिन्ह को क्या करेंगे, पहले समान बनाएंगे। अब देखो क्या करना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पहले क्या करते हैं, a1 इंटू a2। a1 क्या है पहले समीकरण में x1 का गुणांक, a2 क्या है दूसरे समीकरण में x का गुणांक, प्लस b1 b2 क्या है पहले समीकरण में y1 का गुणांक, b2 क्या है दूसरे समीकरण में y का गुणांक। इसका चिन्ह देखते हैं, इसका जो चिन्ह होगा वही चिन्ह इस सूत्र में ले लेंगे, वही चिन्ह अगर इस सूत्र में लेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, वही चिन्ह इस समीकरण में लेने पर वही चिन्ह इस समीकरण में लेने पर अपन को क्या प्राप्त होगा, अधिक कोण समद्विभाजक प्राप्त होगा। अधिक कोण क्या प्राप्त होगा, अधिक कोण समद्विभाजक प्राप्त होगा। तथा विपरीत चिन्ह लेने पर अगर मान लो इसका चिन्ह धनात्मक आ रहा है तो यहाँ पर अपने धनात्मक चिन्ह लेने पर कौन सा समद्विभाजक प्राप्त होगा, अधिक कोण समद्विभाजक प्राप्त होगा। अगर मान लो इसका चिन्ह ऋणात्मक आ रहा है तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, अधिक कोण समद्विभाजक प्राप्त होगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह लेने पर मान लो इसका मान धनात्मक आ रहा है, जो ये एक्सप्रेशन है अगर इसका मान धनात्मक आ रहा है तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या प्राप्त होगा अपन को, न्यून कोण समद्विभाजक। और यदि इसका चिन्ह अगर ऋणात्मक आ रहा है तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या प्राप्त होगा अपन को, न्यून कोण समद्विभाजक। ठीक है, और विपरीत चिन्ह लेने पर यहां लिख रहा हूं मैं आगे, विपरीत चिन्ह लेने पर न्यून कोण समद्विभाजक प्राप्त होता है। न्यून कोण समद्विभाजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, ये पता लग गया अपन को न्यून कोण अधिक कोण समद्विभाजक का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए।
तो देखो पहले तो क्या करना है अपन को, जो अचर पद दे रखा है उसका चिन्ह क्या बनाना है, समान बनाना है। देखो इस समीकरण में जो अचर पद 4 है इसका चिन्ह क्या है, प्लस का है, जबकि इस समीकरण में देखो अचर पद क्या है, 1 है जिसका चिन्ह क्या है, माइनस है। ठीक है, तो पहले एक समीकरण को मान लीजिए, दूसरे वाले समीकरण को अपन माइनस से गुणा करेंगे तो दोनों अचर पदों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। उसके बाद में ये सूत्र लगाना है और बाद में अपन a1 a2 b1 b2 का मान निकालेंगे, और जो a1 a2 प्लस b1 b2 का चिन्ह आएगा उससे विपरीत चिन्ह लेने पर अपन को क्या प्राप्त होगा, न्यून कोण समद्विभाजक। क्योंकि प्रश्न में यही पूछा है अपने पास, क्या पूछा है, न्यून कोण समद्विभाजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 2x माइनस वाई प्लस 4, तो एक समीकरण दे रखी है अपने पास 2x माइनस वाई प्लस का 4। ठीक है, दूसरी समीकरण अपने पास दे रखी है, दूसरी समीकरण दे रही है x माइनस 2y प्लस 1। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, x माइनस वाई और क्या दे रखी है, माइनस का 1 बराबर क्या दे रखी है, 0। ये दे रखी है दूसरी समीकरण x माइनस 2y है, x माइनस क्या दे रखी है, 2y दे रखी है। x माइनस 2y दे रखी है। ठीक है, इसको रब करते हैं एक बार, ये क्या दे रखा है, दूसरी समीकरण अपने पास यहाँ लिख लो आप, x माइनस 2y माइनस 1 बराबर क्या दे रखी है, 0। अब देखो पहले क्या करना है, सूत्र लगाने से पहले, समद्विभाजक का सूत्र लगाने से पहले दोनों जो अचर पद है उनके चिन्ह समान बनाएंगे। यहाँ पर प्लस का 4 है जबकि यहाँ पर माइनस का 1 है, तो इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दो आप, इस पूरे समीकरण को आप माइनस से गुणा कर दो, तो ये x की जगह माइनस x हो जाएगा, माइनस 2y की जगह प्लस 2y हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो पहले a1 a2 प्लस b1 b2 का चिन्ह भी देख लो आप। तो देखो a1 क्या है, यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 का मान निकाल लो। तो देखो a1 क्या है, x का गुणांक क्या है, पहले समीकरण में 2, a2 क्या है, x का गुणांक दूसरे समीकरण कितना है, माइनस का 1, प्लस b1 क्या है, यहाँ पर पहले समीकरण में y का गुणांक जो कि क्या दे रखा है, माइनस का 1, और b2 क्या है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक जो कि कितना दे रखा है, 2। इसका मान निकालोगे तो माइनस का 2 कितने आ रहे हैं, माइनस के 4। ठीक है, तो जो विभाज्य सूत्र लगाएंगे अपन, अंतःकोण समद्विभाजक का विभाज्य सूत्र लगाएंगे, वहां पर अपन को कौन सा चिन्ह लेना है, न्यून कोण समद्विभाजक के लिए यहाँ पर माइनस चिन्ह है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह लेंगे अपन, धनात्मक चिन्ह लेंगे। तो अपन बात करते हैं, अब सूत्र लगाते हैं। इस देखो इस समीकरण के लिए क्या होगा, 2x माइनस वाई प्लस का 4 अंडर रूट। ठीक है, x का गुणांक का स्क्वायर, तो x का गुणांक क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस y का गुणांक का स्क्वायर, तो y का गुणांक कितना है, माइनस 1, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस आता था, माइनस चिन्ह लेंगे, जो समान चिन्ह लेंगे वो तो अधिक कोण समद्विभाजक का है, जबकि प्रश्न में अपन को क्या पूछा है, न्यून कोण समद्विभाजक, तो अपन को कौन सा चिन्ह लेना है, धनात्मक चिन्ह लेना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे सूत्र के लिए अपन बात करें, दूसरे समीकरण के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, नीचे क्या आएगा, रूट x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, माइनस 1, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, y का गुणांक कितना है, 2, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना है, तो 4, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, रूट 5। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का y प्लस 2y और क्या हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पर भी देखो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, रूट 5, कितने हो जाएंगे, रूट 5। अब देखो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास क्या रहेगा, 2x माइनस वाई प्लस 4, इस साइड क्या रहेगा, माइनस का x प्लस 2y और प्लस का क्या रहेगा, 1। अब इनको एक साइड ले आओ आप, देखो 2x पहले से ही है, माइनस का x इस साइड आएगा तो ये भी धनात्मक हो जाएगा, तो x का तो क्या हो जाएगा, 3x, x वाला पद क्या हो जाएगा, 3x, यहाँ पर माइनस का y है, यहाँ पर 2y इस साइड लेके आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y और माइनस का 2y जुड़ के कितने हो जाएगा, 3y, माइनस का y और 2y जुड़ के कितना हो जाएगा, 3y। अब देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, ये एक इस साइड आएगा तो माइनस में बनेगा, 4 और माइनस 1 जुड़ के कितने होंगे, 3। ठीक है, अब देखो तीनों पदों में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 से विभाजित कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस का y प्लस 1 बराबर 0। तो ये किसका समीकरण आ गया अपने पास, न्यून कोण समद्विभाजक का। तो देखो अपने पास अगर ये ऑप्शन में है क्या, ये x माइनस वाई प्लस 1, तो देखो इसमें दे रखा है, ये देखो दूसरा ऑप्शन है x माइनस वाई प्लस 1, तो ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है, कोई रेखा है, यदि रेखा एल से बिंदु
ये 3 बिंदु दे रखे हैं, उनसे दूरियों का जो बीजगणितीय योग है वो क्या दे रखा है, 0 हो। तो ये जो रेखा L है वो किस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। तो पहले ये देखो, किसी भी रेखा से बिंदु की दूरी कैसे दी जाती है। जैसे मान लो ये L1 L P कोई बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा है, इसके निर्देशांक क्या है, अल्फा बीटा है, और ये कोई रेखा दे रखी है, ये कोई रेखा दे रखी है, दूरी हमेशा लंबवत निकाली जाएगी। ये कोई रेखा दे रखी है जिसका समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या दे रखी है, 0। जब भी इस रेखा, मान लो ये n बिंदु से मिल रही है लंबवत, तो pn का मान जो दूरी है वो कैसे दी जाएगी, तो ये दी जाएगी, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, तो अपन मॉडुलस लगाएंगे, इसके अंदर मापांक लगाएंगे। अक्ष की जगह तो अपन को क्या रखना है, अक्ष कोऑर्डिनेट बिंदु का। y की जगह क्या रखना है, बिंदु का y कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c, ठीक है। पहले ये ध्यान रखना है, एक साइड 0 होनी चाहिए, बाकी बचे हुए पद एक साइड होने चाहिए, बटे डिवाइड में क्या जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा अक्ष का गुणांक स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस y का गुणांक स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है दूरी सूत्र। किसी भी, अगर मान लो रेखा का समीकरण दे रखा है और कोई बिंदु दे रखा है, तो उस बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी इस प्रकार दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं, और दूरियों को क्या पूछा है इसने, बीजगणितीय योग पूछा है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, इसमें केवल अपन को न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, यहाँ पर ये मापांक काम में नहीं लेना, ठीक है। तो देखो, ये मान लो 3 बिंदु है, मैं ये रेखा ले रहा हूं, मान लो यही रेखा है, जैसे मान लो रेखा का समीकरण यही मान लिया मैंने, ax by प्लस सी बराबर क्या मान लिया, 0, और 3 बिंदु मान लिया मैंने। जैसे मान लो ये बिंदु, इसको p नाम दे दे, इसका निर्देशांक 1,1 है, q बिंदु के निर्देशांक 2,0 मान लिया, और यहाँ पर r बिंदु के निर्देशांक क्या मान लिया मैंने, 0,2, ठीक है। अब इन रेखाओं से इस रेखा की लंबवत दूरी निकालेंगे। ये ABC पर मिल रही है, किस पर मिल रही है, ABC पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन बात करें तो PA का मान कितना हो जाएगा, मापांक नहीं लगाना, केवल बीजगणितीय पूछा है इसने, दूरियों का बीजगणितीय योग 0 है, तो अपन को मापांक नहीं लेना, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है जो भी आ रही है प्लस माइनस में। तो यहाँ से इस रेखा में क्या करना है, अक्ष की जगह अक्ष कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, और y की जगह क्या लिखा जाएगा 1। तो यहाँ से दूरी क्या आएगी, PA का मतलब, PA का मान क्या जाएगा, तो PA का मान आएगा a1, y की जगह 1, और यहाँ पर c बटे अक्ष का गुणांक। तो अक्ष का गुणांक समीकरण में दे रखा है, a का स्क्वायर हो जाएगा, y का गुणांक कितना है b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास ये दूरी आएगी, तो अपने पास दूरी क्या आएगी, a प्लस b प्लस सी बटे क्या आएगा, रूट a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अपन किसका मान निकालेंगे, QB का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, QB का। तो QB क्या हो जाएगी अपने पास, QB हो जाएगी वही अक्ष की जगह अक्ष निर्देशांक रख दो आप सूत्र के अंदर, और y की जगह y निर्देशांक रखो। तो अक्ष निर्देशांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा a2 गुणा b, y निर्देशांक कितना है 0 प्लस c, नीचे क्या दे रखा है, रूट, वही रूट आएगा वही अक्ष के गुणांक का स्क्वायर प्लस y का गुणांक का स्क्वायर। तो अक्ष का गुणांक कितना है a, उसका वर्ग हो जाएगा, प्लस y का गुणांक कितना है b, उसका वर्ग हो जाएगा। तो आखिर में क्या दूरी आएगी अपने पास, देखो दूसरे वाला पद तो 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा 2a प्लस सी, नीचे क्या बचेगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अपन कौन सी डिस्टेंस निकाल लेंगे, RC निकाल लेंगे। कौन सी डिस्टेंस निकाल लेंगे, RC। तो RC क्या हो जाएगा, वही इस समीकरण के अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट रख दो, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट के जो गुणांक है उनके वर्गों का योग करना है, रूट लगाना है। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट रख रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा 0, a, 0 b गुणा 2 प्लस c, नीचे क्या है अंडर रूट, a का जो गुणांक है वो a का स्क्वायर, और b का गुणांक b है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, देखो पहला पद तो 0 हो जाएगा, और अपने पास क्या बचेगा 2b प्लस c, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो इसने प्रश्न में क्या जानकारी दे रखी है, जो ये तीनों दूरियाँ हैं, यानी PA प्लस QB प्लस RC, इन तीनों का योग क्या होगा, बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। तो इन तीनों दूरियों को योग करेंगे अपन, और इसको किसके बराबर कर देंगे अपन, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से अपन कर रहे हैं, तीनों दूरियों को योग निकाल रहा हूँ, उसको किसके बराबर कर रहा हूँ मैं, 0 के बराबर, ठीक है। तो एक तो देखो दूरी अपने पास आई थी a प्लस b प्लस c, और नीचे क्या आ रहा था इसके अंदर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
दूसरी दूरी अपने पास क्या आई थी 2a प्लस सी, नीचे क्या रहा था रूट a स्क्वायर प्लस क्या रहा था b स्क्वायर। तीसरी अपने पास दूरी आई थी 2b प्लस सी, नीचे क्या रहा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इनका बीजगणित वो क्या दे रखा है 0 दे रखा है। अब देखो ये नीचे वाले जो पद है तीनों पदों के अंदर आ रही है, ठीक है, तो ये लघुत्तम आगे इस साइड आगे 0 हो जाएगी, 0 से गुणा हो गया, तो अपने पास ऊपर क्या रहेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से क्या रहेगा 2a प्लस सी, तीसरे पद में क्या रहेगा 2b प्लस सी बराबर क्या आ रहा है 0। अब देखो a वाले पद एक साइड ले लो, तो 2a जुड़ के क्या हो गए 3a, ऐसे b के पद लेंगे तो b और 2b जुड़ के क्या हो जाएंगे 3b, और c वाले पद यहाँ पर ही एक c है, एक दूसरा यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तो क्या हो जाएंगे 3c बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन लेके आप भाग दे दो 0, तो 0 आ जाएगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, जबकि रेखा का समीकरण क्या दे रखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या दे रखा था 0। देखो अचर पद समान है, अब इनको a और b के गुणांकों की तुलना करो, यहाँ पर a का गुणांक क्या है x है, जबकि यहाँ पर a का गुणांक क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पर b का गुणांक क्या है y, जबकि इस समीकरण में b का गुणांक कितना आ रहा है 1, तो y बराबर क्या आ गया 1। तो ये जो रेखा है एल रेखा दे रखी थी वो किस बिंदु से गुजरेगी 1,1 से, तो देखो प्रश्न के अंदर ये ऑप्शन दे रखा है अपने पास, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, तो देखो ये ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन 3, तो ये रेखा किससे गुजरेगी 1,1 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहाँ तक है, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे।